नमस्कार, चुनावी चाल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर जगन्नाथ गुप्ता जी। और डॉक्टर जगन्नाथ गुप्ता जी से आज हम जानेंगे कि आखिर इतनी बड़ी वैश्यों की आबादी चुनावी दौड़ में कहां पीछे छूट जाती है। इनका दावा है कि बिहार में 27% वोट जो है वैश्यों का है और कम से कम बिहार के 131 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर वैश्यों की आबादी या वैश्य वोटर कहिए वो 60,000 से 70,000 है। तो आखिर क्यों सत्ता के दौड़ में, सत्ता की भागीदारी में वैश्य पीछे छूट जाते हैं, आइए खुद समझते हैं डॉक्टर जगन्नाथ गुप्ता जी से। गुप्ता जी नमस्कार। आप बिहार के सबसे बड़े वैश्य नेता माने जाते हैं, तो आखिर क्या वजह है कि वैश्य सत्ता की भागीदारी में, चुनाव के दौर में जब मौका आता है तो काफी पीछे छूट जाती है? ऐसा क्यों हो रहा है? सरोज भाई, बिहार में करीब 40 वर्षों से मैं वैश्य समाज की राजनीति करते आ रहा हूँ और बिहार में मैं देखा कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं कमोबेश वैश्य समाज को उपेक्षा की दृष्टि से दिखता है। राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से वैश्य समाज को मुख्य धारा में लाने का प्रयास नहीं करता है। 27% आबादी वाला वैश्य समाज जो हर तरह से परिपूर्ण है, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, हमारे समाज में अफसर भी काफ़ी लोग हैं, लेकिन एक साजिश के तहत आज़ादी से लेकर अभी तक जितने भी देश और प्रदेश में पार्टियां आए नेता हैं, निश्चित रूप से षड्यंत्र के तहत वैश्यों को राजनीतिक हाशिए पर लाने का काम किया है। मैं अब चाहता हूं पूरे बिहार में वैश्य समाज को गोलबंद करने का काम किया है और जो हमारी जातियां, जो वैश्य जो 56 उपजातियां हैं, उसको गोलबंद करके एक नेतृत्व, एक मंच पर लाने का प्रयास किया हूं और मुझे आशापूर्ण विश्वास है कि मेरे नेतृत्व में बिहार के सारा वैश्य समाज अब समझ चुका है कि जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता ही एक जो लीडर है, जो वैश्य समाज की बात करता है, वैश्य के हित की बात करता है। अब इन्हीं के नेतृत्व में वैश्यों को सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा मिलेगा। लोगों को भरोसा हम पर हो गया है और मैं निश्चित रूप से जो 40 वर्षों का जो मेरा अनुभव रहा है, जो संघर्ष का इतिहास रहा है, जो मैंने देखा हूँ बिहार में वाराणसी से तमाम नेताओं के संपर्क में रहा हूँ, मैं देखा हूँ कि किस तरह से वैश्यों को कैसे दरकिनार किया जाता है, वैश्य समाज को कैसे उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। अब वैश्य समाज इन तमाम पार्टियों के नेताओं से ऊब चुका है और आने वाले समय में एक निर्णायक लड़ाई के मूड में है। नहीं गुप्ता जी, मेरा ये कहना है कि आप तो भाजपा से भी जुड़े हुए हैं, भाजपा कार्य समिति के सदस्य भी रहे हैं। माना भी जाता है कि भाजपा जो है वैश्यों को तवज्जो देती है, भागीदारी देती है। तो क्या 2020 के चुनाव में भाजपा जो है वैश्यों को उचित सम्मान देगी, उचित भागीदारी देगी आपकी पार्टी? उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? निश्चित रूप से मुझे मानना है कि बिहार में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वैश्य समाज को घोर उपेक्षा करती है, लेकिन भाजपा जैसी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है और बिहार में भी एनडीए की सरकार है, लेकिन एनडीए के सरकार में भी वैश्य समाज को जो पॉलिटिकल हिस्सेदारी, राजनीतिक हिस्सेदारी जो मिलनी चाहिए अभी तक नहीं मिला है। भाजपा से मैं पूछना चाहता हूं कि राज्यसभा का आज से लेकर अभी तक का रामलखन गुप्त जी को 77 में रामलखन गुप्त जी को राज्यसभा बनाने के बाद आज तक के किसी ने भी, भाजपा जैसी पार्टी ने आज वैश्य समाज को राज्यसभा भेजने का काम नहीं किया। विधान परिषद की जहाँ तक बात होती है वहाँ भी वैश्य समाज को भेजने की बात नहीं होती है। हमारे अधिकार वाइस चांसलर का हो, निगम बोर्ड में हो, कई कमीशन में हो, वहाँ भी वैश्य समाज को उपेक्षा का दंश झेलना पड़ता है। जैसे अभी राज्यपाल कोटे से भी एमएलसी का पद दिया जाना है,
भाजपा के बीच बात सुना जा रहा है कि 5 सीटें भाजपा को भी मिलने जा रही है, तो क्या आप चाहते हैं कि भाजपा इसमें किसी वैश्य को प्रतिनिधित्व दे? अभी विधान परिषद में 9 सीट का घोषणा हो चुका। 9 सीट में एक भी वैश्य समाज को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने हिस्सेदारी देने का काम नहीं किया है। नहीं, हम राज्यपाल कोटे की बात कर रहे हैं कि राज्यपाल कोटे से जो अभी होना है, मनोनीत होना है, क्या उसमें आप जोड़ लगाइए कि भाई वैश्यों को उसमें प्रतिनिधित्व दिया जाए? भाजपा पर आप दबाव बना सकते हैं। निश्चित रूप से मैं एनडीए गठबंधन को कहूँगा, क्योंकि वैश्य समाज का वोट जनता दल यूनाइटेड को भी मिलता है और भाजपा को मिलता है। मैं एनडीए गठबंधन से उम्मीद करता हूँ कि जो भाजपा का जो कोटा है, जो 12 कोटा है, उसमें आबादी के अनुसार हमको कम से कम 5 टिकट जो है भाजपा कोटा हो या जेडीयू कोटा हो, 12 में 5 टिकट जो है वैश्य समाज को मिले। हम उम्मीद करते हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं, डिप्टी सीएम सुशील मोदी से ही मांग करता हूं कि भाजपा के नहीं बल्कि एनडीए कोटे में जो राज्यपाल का जो 12 नॉमिनेट है, उसमें से कम 5 वैश्य समाज को उम्मीदवार बनाया जाए, जिससे कि आने वाले 2020 के विधानसभा चुनाव में एक मैसेज जाएगा कि यहाँ एनडीए गठबंधन ने वैश्य कोटे के तहत 5 उम्मीदवार बनाने का काम किया है। तो जैसे आपकी बात को एनडीए या भाजपा अगर नहीं पूरा वेटेज देती है, नहीं मानती है, तो आपका प्लान क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय वैश्य सम्मेलन जो है क्या करेगी फिर? उसके पास क्या रास्ता बचेगा उसके बाद? देखिए, हम तो कई वर्षों से इंटरनल मैं बिहार की राजनीति में मैं अपना काम बहुत ही धीमी गति से कर रहा हूँ। बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्रों में से 131 विधानसभा को हमने चिन्हित किया है, जहाँ की 70 से 80 हज़ार वैश्य वोटर हैं, और वहाँ हमने विधानसभा संयोजक भी 131 विधानसभा का संयोजक बनाने का काम किया है, और 131 संयोजक के माध्यम से हम वहाँ विधानसभा का सम्मेलन कराएंगे, और सम्मेलन के माध्यम से जो हमारी आबादी 27% है, 27% आबादी के अनुसार हम भाजपा से जो हमारा 60-65 सीट बनता है। मैं बात बताना चाहती हूँ कि आबादी आज जादुओं की आबादी आज 11% है, आज उनकी विधायक की संख्या आज 65-66 है। हमारी आबादी 27% है, लेकिन हमारी संख्या मात्र 15 में हम सिमट गए हैं। ऐसा क्यों? इसीलिए कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने वैश्यों के साथ धोखा देने का काम किया। तो क्या वैश्यों के हित के लिए आप भाजपा को बाय बाय भी बोल सकते हैं? अगर भाजपा आपकी बात नहीं मानती है, एनडीए आपकी बात को नहीं मानती है, तो आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। 15 साल बनाम 15 साल अब नहीं चलेगा, बहुत हुआ। मैं मानता हूं, मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि 15 वर्षों के शासनकाल में, लालू राबड़ी के शासनकाल में, 15 वर्षों के शासनकाल में निश्चित रूप से वैश्य समाज को राजनीतिक और सामाजिक प्रतिष्ठा मिला है। निश्चित रूप से उस राज्य में वैश्य समाज के कई मंत्री हुआ करते थे, कई सांसद हुआ करते थे, कई अफसर लोग 15-15 विशिष्ट जिला में हमारा डीएम, जिलाधिकारी और कमिश्नर हुआ करते थे। सचिवालय में सारा वैश्य अफसर भरा रहता था। बोर्ड निगम में भी वैश्य समाज को उचित भागीदारी मिलती थी। तो आप कह रहे हैं कि वैश्यों के लिहाज से जो लालू राबड़ी का शासन था वो ज़्यादा अच्छा था, वहाँ भागीदारी ज़्यादा मिली, आपके बात से तो यही लगता है? लालू राबड़ी के शासनकाल में राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी मिली, प्रतिष्ठा मिली, लेकिन 15 वर्षों का जो शासनकाल लालू राबड़ी जी का रहा, उस राज्य में निश्चित रूप से वैश्य समाज पर शोषण, दोहन, अत्याचार, अपहरण, फिरौती हुआ, जिसे वैश्यों में नाराजगी थी। लेकिन 15 साल बनाम 15 साल, ये जो एनडीए जो 15 साल बनाम 15 साल जो कर रहे हैं, ये बहुत दिन तक नहीं चलेगा। 15 वर्षों में आपने, ठीक है, 15 साल लालू राबड़ी का शासनकाल रहा, मैं मानता हूँ कि उनका शासनकाल बहुत अच्छा नहीं था, विकास का काम नहीं हुआ, कई तरह चीज़ें त्रुटियाँ थी, लेकिन 15 वर्षों में आपका भी शासन, एनडीए का भी शासन, नीतीश जी का भी शासन रहा है। इस 15 वर्षों में जो विकास किया हूँ, लेकिन 15 वर्षों में निश्चित रूप से वैश्यों को जो भागीदारी, राजनीतिक सामाजिक भागीदारी मिलनी चाहिए, नहीं मिली है, नगण्य मिला है। कि जैसा कि आपने सुना डॉक्टर जगन्नाथ गुप्ता को, इनका कहना है कि वैश्यों को हक दिलाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, और 2020 के चुनाव में वैश्यों को उनका हक मिलना ही चाहिए। कोई भी दल हो, जहां भी वैश्य हैं,
सब ताक रहे हैं डॉक्टर जगन्नाथ गुप्ता की ओर कि उनको उनका वाजिब हक डॉक्टर जगन्नाथ गुप्ता और अंतर्राष्ट्रीय वैश्य सम्मेलन के माध्यम से मिलना चाहिए। अगर ये मांग नहीं मानी जाती है तो वैश्य समाज में एक गुस्सा है और वैश्य समाज कोई भी कदम उठा सकता है और जगन्नाथ गुप्ता इसकी अगुवाई भी कर सकते हैं। मैं कैमरामैन राहुल के साथ सरोज से।